आपको ज़रा परेशान नहीं होना। मुश्किलात हैं, ज़िंदगी में आती हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हम इन मुश्किलात से निकलेंगे। और नवाज शरीफ की क़यादत में वही दौर आएगा जब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में अंधेरे नहीं बल्कि रोशनी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के दिफा में आ गए। नून लीग के जनरल कौंसिल इजलास से खिताब में कहा, इसहाक़ डार की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। इसहाक़ डार ने मुल्क की खातिर अपनी सेहत खराब कर ली। मुश्किलात के बावजूद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने दिन रात मेहनत की। इनकी मेहनत और अमानत पर दो राय नहीं। IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं, दुआ करें हम इससे निकल जाएं। IMF की शराइत पूरी करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। नवाज शरीफ की वापसी पर मुल्क का सियासी और मुआशी नक्शा बदल जाएगा। चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आएं और चौथी बार वजीर आजम बने। शर्म की बात है, दूसरे मुल्कों के सेनेटर्स को कहा जाता है कि खुदा के लिए हमारे मुल्क के लिए एक बयान दे दो, मेरे लिए एक बयान दे दो, क्योंकि जब तुम बयान देते हो तो पाकिस्तान में थरथल्ली मच जाती। क्या तरगीब दी कौम को, कहा कि जाके शोहदा की यादगारों पे हमला करो। आप मुझे ये बताएं कि क्या शोहदा किसी इदारे के नहीं होते, शोहदा पूरी कौम के होते हैं। इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं, नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में होंगे। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और चले गए, तब्दीली लाने और धमकाने वाले आए और चले गए। मरीम नवाज का नून लीग के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने कभी कारकुनों को झुलाओ घिराओ का दर्ज नहीं दिया। जुल्म के बावजूद कोई कारकुन छोड़कर नहीं गया, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था। शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार ने मेहनत करके पाकिस्तान को बचाया। ईमानदारी के भाषण देने वाला खुद करप्शन में डूबा हुआ है। जिस जहाज में बैठकर आई थी वो जमात उसी जहाज में वापस चली गई। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला दोबारा सदर मुंतखब। मरियम नवाज बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुंतखब हो गई। एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी और इसहाक़ डार सेक्रेटरी खजाना मुंतखब हुए। मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इतलात मुंतखब हुई। अताउल्ला तारक डिप्टी सेक्रेटरी इतलात बन गए। वज़ीर इतलात मरियम औरंगजेब ने इजलास में करारदाद पेश की। करारदाद में नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार और शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया गया। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की गई। शोहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को सलाम पेश किया गया। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब कर्ज मौसूल, स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी है। एलामी के मुताबिक चीन से $1 लाख मौसूल होने के बाद सर मुबादला के सरकारी ज़खायर $5 अरब की सतह अबूर कर गए। चीन को पाकिस्तान ने रीफाइनेंसिंग के लिए वाजिब अदा कर्जा रवां हफ्ते कबल अज वक्त ही अदा कर दिया था। इस कर्जे की पेश की अदायगी के बाद चीन ने पाकिस्तान को रीफाइनेंसिंग की है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन पर पार्लियामेंट के दरवाजे खुलने के करीब। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का बिल सेनेट से मंजूर। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल होगी। आइन में जहां मुद्दत का तयन नहीं, वहां नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। सेनेट में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। तरमीम के मुताबिक कोई भी सजा याफ्ता शख्स अदालती फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल होगा। सजा खत्म होने के बाद मुतलका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। आज़ाद ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सेनेटर दिलावर खान ने आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम का बिल पेश किया। कहा नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इस कानून का शिकार हुए, कल चेयरमैन PTI भी इस नाअहली का शिकार हो सकते हैं। इलेक्शन की तारीख देने का सदारती इख्तियार खत्म करने का बिल सेनेट से मंजूर। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकेगा। सेनेट में PTI और जमात इस्लामी की इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत। बिल पर मंजूरी पर शदीद एहतजाज। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि पार्लियामेंट को बिलडोज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार देना मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन को खुली इजाजत देना आइन के साथ ज्यादती होगी।
वजीर कानून आसिम नसीर तारड़ बोले 1973 में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया था, जियाउल हक ने तरमीम कर दी। समंदरी तूफान बाइपरजॉय हाई पर न रहा, कराची समेत पाकिस्तान के साहिल पर टकराने का खतरा चल गया। तूफान केटी बंदर से बहुत दूर से गुजर गया। बाइपरजॉय भारतीय गुजरात से गुजरते हुए कमजोर हो गया। तूफान आज सुबह डिप्रेशन में तब्दील होगा। अगले मरहले के दौरान हवा के कम दबाव की सूरत में भारतीय राजस्थान में खत्म होगा। कराची में 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध में हल्की और तेज बारिशों की तवक्को है। समुद्री तूफान बाइपरजॉय के असरात, पाकिस्तान के साहिली इलाकों में धुंध तेज बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद, मिठी, बदीन, भिड़शा, हाला, मुटियारी समेत साहिली इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। केटी बंदर, कारोशान और शाह बंदर के समंदर में तगयानी के बायस कई फुट ऊंची लहरें बुलंद। थरपारकर में रात से तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश। साहिली इलाकों में पाक फौज के दस्ते किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद हैं। दूसरी जानिब रिलीफ कैंप्स में मुकीम मुतासरीन की बड़ी तादाद को सहूलियात के फुकदान का सामना है। समुद्री तूफान टल जाने के बाद लोगों का अपने घरों की तरफ जाने का अमल शुरू हो गया। समुद्री तूफान बाइपरजॉय ने भारत में तबाही मचा दी। भारतीय गुजरात में बड़े पैमाने पर तबाहकारियां, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। जिला कच्छ में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने दरख्त जड़ों से उखाड़ दिए। मुख्तलिफ इलाकों में खंभे गिरने से बिजली का ब्रेकडाउन। मांडवी शहर में कई मकानात की छतें उड़ गईं। नौलखी के साहिली इलाके में 7.5 मीटर की दौकामत लहरें देखने में आईं। 70 ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जख्मी। बड़े पैमाने पर मवेशी भी हलाक हो गए। नजरसानी में केस दोबारा सुनना बुनियादी असूल के मुनाफी है। क्या नजरसानी को अपील का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 184 के शेक 3 के फैसले के खिलाफ अपील 5 रुकनी बेंच सुनेगा। 5 रुकनी बेंच में वो 3 जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया होगा। अटॉर्नी जनरल ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2002 क्यूरेटिव रिव्यू का हवाला भी दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि भारत में मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए नजरसानी के इख्तियारात को वसी करने का तसव्वुर मौजूद है। हम इस मामले को हल कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि भारत में भी अपील और नजरसानी की तफरीक को बरकरार रखा गया है। समाअत मुलतवी कर दी गई। लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात किसी भी मसले का बेहतर हल है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसला कश्मीर का हल चाहता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में खिताब। कहा, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए दुनिया को किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के दरमियान मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के इंसानी हकूक़ सेल के ज़ेर एहतमाम तक़रीब से खिताब में कहा, अवाम इंसानी हकूक़ की बेहतर तालीमात के लिए पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। वज़ीर दिफा के वाइस चांसलर बारे डकैत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर मासरत। वाइस चांसलर्स के खत पर ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि तकरीब पे मेरा जोर करप्शन पर था। इस दौरान मैं वाइस चांसलर से मुतालिक डाकू कहकर तजावुज़ कर गया। असातिज़ा की इज्जत करते हैं मगर ये शोबा भी मुल्क के बाकी शोबों की तरह करप्शन से पाक नहीं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का खैर मकदम। मेयर इलेक्शन के नताइज पर जमात इस्लामी आग बगोला। मुल्क भर में यौम स्याह मनाया। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में जमात इस्लामी के कारकुन सड़कों पर निकल आए। पीपल्स पार्टी का कराची में मेयर बनने पर शदीद एहतजाज। कराची में हाफिज नईमुर रहमान ने कारकुनों से खिताब में कहा, 15 जून को जमहूरियत का गला गूंज आ गया। मेयर के जाली इंतखाब और गैर जमहूरी और गैर आईनी अमल को मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने जबर तशद्दुद और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से अवामी मैंडेट पर कब्जा किया।
बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि अक्सरियत पर अक़लियत जीत गई। अगर हाफिज नईम को ज्यादा वोट नहीं पड़े तो इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं। सूबाई वज़ीर सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। सईद गनी ने कहा कि PTI ने जमात इस्लामी को सपोर्ट करने का कहा, लेकिन उनके अरकान आपस में लड़ते रहे। तमाम जमातों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इससे पहले सेंसस हुआ था, उसमें भी सिंध के साथ ज्यादती हुई। आपके MQM के वजीर जो उस वक्त फेडरल कैबिनेट का हिस्सा थे, उन्होंने साइन कर दिया कि हम सेंसस को मानते हैं। बैठ जाओ, तकलीफ में बात करना अपनी, बैठ जाओ। हाँ तो मैं बता रहा हूं, ये जो दोस्त ने बात की कि कराची में लोग अफगानिस्तान से आ जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आ जाते हैं, पंजाब से, सिंध से आ जाते हैं। वो सिंध से आ जाते हैं क्या? कराची सिंध है, कराची सिंध है। किसी के बाप में मत डालिए, हमें आने से रोके। कराची सिंध है, कराची सिंध रहेगा। तुम होते कौन हो धमकी देने वाले? तासुब और नफरत की जबान की मजम्मत करते हैं। कराची सिंध है, सिंध रहेगा। सूबाई वजीर शर्जील मेमन MQM पर बरस पड़े। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल में कहा, हमने MQM से नहीं कहा था कि बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट करें। डॉलर का फिर रुपए पर वार। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा, नई कीमत 297 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे की कमी के बाद 287 रुपए 19 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी, 67 पॉइंट्स की मंदी के साथ कारोबार के इख्तिताम। 100 इंडेक्स कम होकर 41,301 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 2700 रुपए इजाफा। फी तोला सोना 2,23,400 रुपए का हो गया। पाकिस्तान में महंगाई का अजहा बेकाबू। चाय, दाल, आटे, चावल, आलू की कीमतें बढ़ गईं। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियाद पर हफ्तावार महंगाई में 35% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हमाद अजहर भी एंटी करप्शन के रेडार पर। हमाद अजहर के खिलाफ करोड़ों की करप्शन का शेखुपुरा में मुकदमा दर्ज, कार्रवाई शुरू कर दी गई। FIR के मुताबिक साबिक वजीर ने एफको स्टील मिल्स की तामीर में कमर्शलाइजेशन फीसों की मद में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ हमाद अजहर ने कहा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में मुंसलिक लोगों के साथी कारोबार को सील और तबाह किया जा रहा है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वो सब कुछ देख रहा है और सुन भी रहा है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लापता। अहले खाना की जानिब से थाना कोहसार में दरखास्त दे दी गई। दरखास्त में कहा गया शाम को घर से निकलने के बाद वापस नहीं आए, मोबाइल नंबर भी बंद है। आजम खान की गुमशुदगी पर अगवा का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज कर लिया गया। मई के वाक़यात में मुलविस मुलजिमान की शनाख्त परेड 48 घंटों में मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का फैसला। फैसले में कहा गया कि शनाख्त परेड का मौजूदा अमल बहुत नाकारा है। शनाख्त परेड पे ताख़ीर सारे प्रोसेस को मशकूक बनाती है। शनाख्त परेड के अमल में ताख़ीर की गई, जिससे शहरियों की आज़ादी पर कदगन लगाई गई। बलूचिस्तान यूथ एसोसिएशन के वफ्द का पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। वफ्द की जानिब से कहा गया, कायद के घर में की गई तबाही के मनाजिर देखकर दिल शदीद अफसुर्दा है। दूसरी तरफ मारूफ ताजरों का अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन। पाकिस्तान आर्मी की बरतानिया में शानदार कारकर्दगी। रॉयल मिलिट्री एकेडमी में इंटरनेशनल पीस ट्रैकिंग मुकाबलों में पाकिस्तानी आर्मी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान आर्मी के हवालदार नोमान को बेहतरीन इनफरादी ड्रिल सार्जेंट के एजाज से भी नवाजा गया। एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल का तस्लीम किया जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का फैसला हुकूमत करेगी।
पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अगर ज़का अशरफ को चेयरमैन बनाने का फैसला हुआ तो तस्लीम करूंगा। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया को करारा जवाब। इंग्लैंड ने 393 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। पहले इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। जॉ रूट की शानदार सेंचुरी, 118 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जॉनी प्रेस्टो ने 78 रन बनाए। जैक क्रॉली ने 61 रन की इनिंग्स खेली। लायनल मेसी ने प्रोफेशनल करियर का तेज तरीन गोल करके नया रिकॉर्ड बना दिया। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के दोस्ताना मैच में मेसी ने 79वें सेकंड में गोल किया। मेसी पहले 1 मिनट के अलावा मैच के हर मिनट में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023 में शिरकत के लिए पाकिस्तानी दस्ता जर्मनी मौजूद। बर्लिन के पाकिस्तान हाउस में स्पीड डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने स्कॉट के एजाज में इस्तकबाली का एहतमाम किया। 54 मर्द और 33 खातून खिलाड़ियों के साथ उनके कोचेज और स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स की भी शिरकत। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी ने सफीर और सफारत खाने की जानिब से भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। खिलाड़ियों को बर्लिन में मुख्तलिफ तारीखी मकामात का दौरा कराया गया। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने तारीखी दीवारें बर्लिन के साथ सेल्फियां बनवाई। उधर पाकिस्तान के एथलीट ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब की मशअल रोशन करने वालों में शामिल। आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। न्यूज़कास्टर और शायर तारिक अजीज को मद्दाहों से बिछड़े 3 साल बीत गए। नामवर अदाकार और कॉम्पेट ने नीलाम घर पर प्रोग्राम से शोहरत पाई। शानदार फनी खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। दुनिया भर में बंजरपन और खुश्कसाली से बचाव का आज आलमी दिन। मौसमियाती तब्दीली और दर्जा हरारत में इजाफे ने चोलिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है। टोबों में बारिश का पानी महफूज बनाने का कोई इंतजाम न होने से खुश्कसाली के ढेरे। खुश्कसाली के दिनों में हजारों जानवर प्यास से मर जाते हैं। और गुलकार आतिफ असलम की लंदन में धूम। उनके पंजाबी गानों पर मदाह झूम उठे। लंदन के मज़ाफ़ाती इलाके वेम्बले में होने वाले कॉन्सर्ट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।